मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और अपने कर्मों के अनुसार जीवन भोग कर मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु क्या कारण होते हैं कि उसे प्रेत योनि में रहना पड़ता है? पितृदोष हमें कैसे प्रभावित करते हैं? इन प्रश्नों का हल हम न जाने कितने समय से जानना चाह रहे हैं, पर हमारी जिज्ञासा पुनः एक प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। लेकिन अब पहली बार आचार्य श्री संजीव भारद्वाज पितृदोष और प्रेत पीड़ा से संबंधित आपके सारे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। आचार्य जी के ज्ञान को अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने माना है और उनके बताए गए उपाय अपनाए हैं। यही कारण है कि आज हजारों लोग उनके शिष्य बनकर इस विद्या की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए जाने आपके सभी प्रश्नों के हल कार्यक्रम पितृदोष और प्रेत पीड़ा में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है पितृदोष प्रेत पीड़ा। अगर पितृ खुश तो सब सुख, ये सच्चाई है दोस्तों। अगर आपके पितृ आपसे खुश होंगे तो आपको जीवन के किसी भी आयाम में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं प्राप्त होगा। अन्यथा देख लीजिए अपना जीवन, आप मेहनत बहुत करते हैं, उसके बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली हो, लेकिन किसी न किसी छोटी मोटी बात पर भी आपके घर में हमेशा क्लेश की स्थिति बनी रहती है। आप नए घर में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि आपके साथ रोज़ कुछ अनहोनी घट रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की? हाँ, हो सकता है आपने ज्योतिषियों को दिखा हो, आपने वास्तु विशेषज्ञों को बुलाया हो, उसके बावजूद भी जीवन न बदल पा रहा हो। ये वो समय है कि आप भांप लें कि पितृ दोष ने आपके जीवन में पदार्पण कर लिया है। आपके पितृ आपसे नाराज हैं। मनाना बहुत दुष्कर नहीं है, मनाना आसान है अगर आपके पास आशीर्वाद हो आचार्य संजीव भारद्वाज जी का, जो कि एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि आपको पितृ दोष से बाहर निकालते हैं। इनके सानिध्य में कई बच्चे ऐसे हैं जो सीख रहे हैं कि किस तरह से कर्म कांड किया जाए, ज्योतिष कैसे किया जाए, ताकि वो समझ सके कुंडली देख करके ही कि आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है या फिर आप प्रेत पीड़ा से बाधित हैं। ऐसे ही गुरु के सानिध्य में चलते हैं और उनसे पूछते हैं अपने सवालों के जवाब। आचार्य जी, स्वागत है आपका, प्रणाम। नमस्कार प्रिय दर्शकों। इससे पहले कि हम इस दिव्य कार्यक्रम की शुरुआत करें जिसमें हम पितृदोष प्रेत पीड़ा के ऊपर बात करेंगे, तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि हम सब आदिदेव महादेव भगवान शिव को एक बार नमन करें। मैं वेद मंत्र वेद पाठ से उनको ध्यान करूं। उसके बाद योगिता जी आप सभी दर्शकों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पितृ पूजा से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे और मैं उनका जवाब दूंगा। ओम वंदे देवयुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दाप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। ओम आदिदेवाय नमः, महादेवाय नमः, आशुतोषाय नमो नमः। जी आचार्य जी, अक्सर ऐसा मैंने सुना है कि जो लोग पूजन करवाते हैं उनके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अक्सर वो पूजन पे जब लोगों के कष्टों को काटते हैं तो उसको सहने की शक्ति उनके अंदर नहीं होती। आप तो पितरों को शांत करवाते हैं, आप किस तरह से अपने ऑरा को बलिष्ठ करते हैं? जी बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कारगर प्रश्न है, मायने वाला प्रश्न है। देखिए, निसंदेह व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई कष्ट, कोई दुख, कोई पीड़ा आती है, इवन के ठोकर लग के पांव पे चोट लगती है या बड़े से बड़ा भयानक कोई रोग आता है, दारिद्र्य आता है, निर्धनता आती है, निसंतान रह जाएं, अनपढ़ रह जाएं, कुंवारे रह जाएं, विवाह ना हो रहा हो,
इस प्रकार की अनेकानेक, चाहे वो समस्याएं हों या बहुत सारे बड़े बड़े सुख हों, अरबापति खरबापति बन गए हों, उच्च पदों पे बैठ गए हों, उच्च अधिकारी पॉलिटिशियन बन गए हों, व्यापारी बन गए हों, नामी गिरामी हो गए हों, सुंदर पत्नी मिल गई हो या बहुत सारे बालक मिल गए हों, योग्यता जीवन में आ गई हो, इन दोनों बातों के पीछे कारण हमारा जीवन, हमारे कर्म ही होते हैं। हमारे कर्मों में अगर अशुद्धता है, हमारे कर्मों में अगर कहीं कोई खराबी है, तो हम अनेकानेक समस्याओं से जूझते हैं, उनके कारण बन जाते हैं। जहाँ तक के बात प्रेत पीड़ा और पितृदोष की है, हमारे जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं का 95% कारण केवल और केवल पितृदोष की वजह से आता है। पितृ जब रुष्ट होते हैं, हमारे वो पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी ज़मीन जायदाद या जिनके द्वारा दिया गया संस्कार, जिनके द्वारा दिए गए शरीर को हम ग्रहण करते हैं, जिनका नाम हम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं, जिनकी तपस्याओं का आनंद हम भोग रहे हैं, जब वो हमारे से रुष्ट होते हैं, मृत्युपरांत वही पितृदोष का कारण बनते हैं। पितृदोष व्यक्ति के स्वयं के कर्मों की वजह से ही तो आया है। आनंद आया है वो भी स्वयं के कर्मों की वजह से ही तो आया है। जब कोई धर्म गुरु, कोई ज्योतिषी, कोई पंडित, कोई तांत्रिक, कोई पथ प्रदर्शक आपके और आपके कर्मों के, आपके ऊपर आ रहे दुखों के बीच में जब पड़ता है, तो निश्चित रूप से वो आपका सहभागी बन बैठता है। भगवान कहते हैं कि इसने दुष्ट कर्म किए, कोई भी जाने अनजाने किए, उसका कर्म ये भोग रहा है कि तू बीच में कौन आया इसको छुड़ाने वाला। इसलिए कष्टों का जूझना भी बनता है। जैसे योगिता जी ने प्रश्न किया कि लोग इतने कष्टों में होते हैं, उनके आप निवारण करते हैं, तो आप कैसे कर पाते हैं। तो योगिता जी और प्रिय दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, अगर हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, यानी हमारे शास्त्रों ने जो विधियाँ बताई हैं, उन विधियों के मुताबिक हम आपसे कर्मकांड, पितृ शांति, प्रेत शांति, प्रेत पीड़ा बाधा को निवारण करने का, पितरों को प्रसन्न करने का जो विधान ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने इंगित किया है, बताया है, अगर उसी विधि से उसी कर्मकांड को हम करवाएं, तो निश्चित रूप से हम आपके दोष को, आपके दुख को, आपके समस्याओं का समाधान करने में भी सफल हो जाएंगे, और आपसे इसके एवज में हमने जो पैसा लिया है वो भी हम हजम कर पाएंगे। इसके बिल्कुल विपरीत, अगर हमने आत्मीयता से, शास्त्रोक्त विधि से, पूर्ण विधि विधान से आपसे कर्मकांड अच्छे तरीके से ना करवाया हो, आपसे पैसे ले लिए हों, आपको केवल और केवल एक ग्राहक समझा हो, तो निश्चित रूप से वो दुख कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी आएंगे। और कौन व्यक्ति ऐसा है जो स्वयं अपने आप को दुखों में घेरना चाहे, विशेषकर तब जब उसको इसका परिणाम मालूम हो। मुझे पता है कि गलत तरीके से कमाया गया धन, छल करके कमाया गया धन विशेष रूप से कष्टकारी होता है। इसके बारे में गरुड़ पुराण ऐसा कहता है, गलत तरीके से कमाया गया धन इस तरह से खत्म हो जाता है जिस तरह से जल प्रवाह में रेत का पुल अपने आप खत्म हो जाता है। अगर हमने विश्वसनीयता से उस ईश्वर को साक्षी मान करके आपसे सही पूजा पाठ विधि विधान से करवाया होगा, उसके लिए उचित खर्चा लिया होगा, तो निश्चित रूप से आप भी सफलता में रहेंगे और हमें भी कोई आपत्ति नहीं आएगी। अगर हमने छल करके, कपट करके, आपने या मैंने, किसी ने भी दूसरे को धोखा दे करके धन अर्जित किया होगा, तो वो भी आपके दुख का सहभागी हो जाएगा, वो आपके पाप का सहभागी हो जाएगा, वो आपके कष्ट का सहभागी हो जाएगा। तो जैसे योगिता जी ने प्रश्न किया था कि आचार्य जी आप इन कष्टों से फिर कैसे बच सकते हैं, यही एक वजह है कि मैं ईमानदारी से आपसे वो पूजन करवाता हूँ, विधि विधान से करवाता हूँ, मेरे आराध्य देव ने, मेरे गुरुदेवों ने मुझे जो शिक्षा दी है उसके आधार पे करवाता हूँ। इसके साथ साथ कुछ सनातनी विधियाँ, परोपकार के कार्य भी करता हूँ, भगवान का भजन भी करता हूँ, आप लोगों की शुभकामनाएं भी लेता हूँ, जिनके बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं, जिनको सालों साल के बाद अनेक उपाय करने के बाद संतान की प्राप्ति हो जाती है, जब वो मेरे को टेलीफोन करके खुशखबरी देता है, मेरे को शुभकामना देता है, जब कोई बड़ी समस्या से मेरे पूजन करवाने की वजह से निजात पा लेता है, जब वो मुझे शुभकामना देता है, तो मेरी ताकत बन जाता है। आपकी शुभकामनाएं और मेरी ईमानदारी
ही मेरे को इन संकटों से भी बचाती है और आपको भी आपकी समस्याओं का निवारण दिलवाती है। आचार्य जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात हमें समझाई है। अगर मैं आपसे पुनः पूछना चाहूँ कि पितृदोष को आप अपने शब्दों में कैसे व्याख्यात करेंगे, क्योंकि देखिए जो हमारे दर्शक हैं वो पितृदोष सिर्फ इतना जानते हैं कि जब जो 16 दिन पितृपक्ष का आता है उन दिनों हमें सिर्फ तर्पण करना होता है, पूजन करना होता है, ब्राह्मणों को घर में खिलाना होता है तिथि के अनुसार, और आमतौर पर सभी ये कर रहे होते हैं। उनका अगर हमें उनके मानस पटल से इस सवाल का सही उत्तर उनके दिमाग में डालना है तो हम उन्हें कैसे समझाएं? जी बिल्कुल। ज़मीन जायदाद जिसकी जहाँ से हमारे को मिली है उस ज़मीन जायदाद में, उस संपत्ति में कोई दोष ना हो। जिनसे वो प्राप्त हुई है वो छल कपट से प्राप्त ना की गई हो। बुजुर्गों से जिनसे प्राप्त हुई है उनका हमने जीवित अवस्था में खूब सेवाएं की हो, उनकी मन की प्रसन्नता हमने प्राप्त करी हो। अगर हम अपने बुजुर्गों की सेवा करने में कमियां छोड़ गए हों, उनका कर्मकांड करवाने में कमियां छोड़ गए हों, छल कपट से दूसरे का धन अर्जित कर लिया हो, तो हम प्रेत पीड़ा और पितृदोष के भागी बन जाते हैं। पितृदोष के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि एक व्यक्ति के सारे ग्रह अच्छे हैं, खूब दान पुण्य भी करता है, खूब पूजा पाठ भी करता है, लेकिन उसको पितृदोष है, तो वो व्यक्ति जीवन भर केवल और केवल और केवल कष्टों में रहेगा और जीवन की विशेष सुविधाओं से, पहले शिक्षा से या विवाह से या संतान से या नाम से या उच्च पदों से, बड़े व्यापारों से, धन से वंचित रह जाएगा। इसके बिल्कुल विपरीत, अगर किसी ने अपने पूर्वजों की खूब सेवा करी है, उनका अच्छे से कर्मकांड किया, उसको पितृदोष ना आए, उसको प्रेत पीड़ा ना हो, तो वो व्यक्ति भले ही उसके सारे ग्रह खराब हैं, भले ही वो दान पुण्य नहीं करता, भले ही वो नास्तिक नंबर 1 है, लेकिन उसके ऊपर उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है, उसके पितरों की कृपा है, उसके पास जो धन संपत्ति अर्जित किया हुआ है उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति जीवन भर केवल और केवल आनंद से जीवन जिएगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। छल से कमाया हुआ धन, किसी को परेशान करके, किसी की आत्मा परेशान करके कमाया हुआ धन नष्टकारी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है नष्ट करता चला जाता है और दुखों को देने वाला होता है। इसके बिल्कुल साथ ही ईमानदारी से कमाया हुआ धन, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी टाइम पे की गई उनकी उचित सेवा, अपने परिवार, अपने से जो रिलेटेड, अपने ऊपर जो आश्रित हैं, उनकी शुभकामनाएं, उनके मृत्यु प्रांत उनके कर्मकांड विधिवत किए गए हों, तो निश्चित रूप से आदमी आनंद में रहता है। इसमें रत्ती भर का संदेह नहीं किया जा सकता। आचार्य जी, मैंने ऐसा भी देखा है कि मैंने सुना है असल में कि परिवारों में लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी देवरानी ने मुझ पर कुछ जादू टोना कर दिया है, हमारा काम बांध दिया है, या मेरी जेठानी जी ने कर दिया है, या मेरे देवर ने कर दिया है। मतलब इस तरह की बातें आमतौर पर बहुत सुनने को मिलती हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई होती है, क्योंकि इस वजह से घर बहुत टूटते हैं? देखिए, इसको सिरे से योगिता जी नकारा नहीं जा सकता। तंत्र में ऐसी विद्याएं हैं जिनको मैं 21वीं सदी का ब्राह्मण होते हुए मैंने अध्ययन किए हैं, अपनी आँखों से देखा है, महसूस किया है, ऐसे लोगों से मिला हूँ जो किसी के द्वारा कुछ करवाए जाने की वजह से कष्टों में आ जाते हैं। इसको हम नकारेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं नकारेंगे। हाँ, जितना इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, जितना इसके बारे में अंधविश्वास फैलाया गया, उतना नहीं है। किसी के ऊपर कुछ करवाना असंभव, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। इसके बिल्कुल विपरीत, जब व्यक्ति के स्वयं के कर्म अच्छे हों, उसके ऊपर उसके पूर्वजों की, पितरों की कृपा हो, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उसके ऊपर कोई टूना, कोई तंत्र, कोई दूसरी विद्या काम नहीं कर सकती, उसका नेगेटिव नहीं कर सकती। तरह तरह के सुरक्षा कवच बेचे जाते हैं, ये पहन लोगे तो ये हो जाएगा, वो पहन लोगे तो ठीक है, वो व्यापार है लोगों का, उनकी अपनी विद्याएं हैं, उनके अपने तरीके हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर माता पिता की और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है, उनकी आत्मा को संतुष्ट किया है, जीवित अवस्था में भी संतुष्ट किया है, कर्मकांड से भी संतुष्ट किया है, उनको किसी सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं है। पृथ्वी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का आशीर्वाद है। जिसके साथ वो है, उसके ऊपर कोई क्रिया कराया
कोई टूना, कोई तंत्र क्रिया लागू नहीं हो सकती, अन्यथा ये होती भी हैं। और इसके नाम पे अफवाह फैला करके, अंधविश्वास फैला करके लाखों लोग जो है इसको दुकान बना करके कि मैं ये करवा दूंगा वो। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में मिलिट्री के ऊपर अरबों रुपया हमारी गवर्नमेंट खर्च करती है, सारी सीमाओं पे मिलिट्री लगा रखी हैं। अगर इस तरीके से करा करके संभव होता तो फिर क्यों प्रधानमंत्री जी मिलिट्रियों के ऊपर खर्चा करते, फिर तांत्रिकों को इकट्ठा करते कि महाराज अपने तंत्र से मार दो पड़ोसी दुश्मन देशों को। तो ये सब इतना संभव नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा करके जरूर समाज में रखा जाता है, लोगों में अंधविश्वास फैलाया जाता है उनको ठगने के लिए। मैं तो बार बार इतना जरूर कहूँगा कि अगर आपके ऊपर आपके पूर्वजों की और पितरों की कृपा है, उनकी आशीर्वाद है, आपके कर्म सदकर्म है, आप अच्छे से उनका पूजा पाठ पितरों के निमित्त करते रहते हैं, आपके पितर प्रसन्न हैं आपके ऊपर, एक तो नाराज होते हैं, नाराज ना हो, न्यूट्रल में भी ना खड़े हों, आपके ऊपर खुश हो जाएं, जो इस पूजा करवाने से खुश होंगे। दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप पितरों के निमित्त नारायणी बलि करवाते हैं तो पितर खुश हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर आपके पितर खुश हैं तो कोई तंत्र आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। आपको किसी ग्रह की पूजा करवाने की आवश्यकता नहीं है, कोई नग नगीने डालने की आवश्यकता नहीं है, और बड़े बड़े दान करने की जरूरत नहीं है। पितरों की कृपा हो गई तो सब आनंद ही आनंद हो गया। बहुत ही सुंदर बात आपने कही, और बातों बातों में आपने नारायण बलि पूजा के बारे में कहा, तो मैं जानने को बहुत उत्सुक हूँ कि ये पूजा है क्या। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस समय कोई व्यक्ति प्रेत पीड़ा से या पितृदोष से ग्रसित होता है तो पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों की कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उनके आशीर्वाद के लिए नारायण बलि नाम की एक पूजा हम करवाते हैं। नाम से ही कुछ कुछ अर्थ सामने आ रहा है। नारायणेन बलि इति नारायण बलि, भगवान नारायण के लिए जो बलि दी जाए उसे नारायण बलि कहते हैं। नारायण भगवान चूंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मोक्ष के, मोक्ष अगर मिलता है, मुक्ति अगर मिलती है, सदगति अगर मिलती है तो नारायण की कृपा से मिलती है। मरे हुए जीव को अगर कोई मुक्ति देता है, अगर कोई उसको मोक्ष देता है तो वो केवल और केवल नारायण भगवान ही देने में सक्षम है। मरे जीव को मुक्ति केवल नारायण भगवान देने में सक्षम है। तो उन नारायण को इसलिए प्रसन्न करना कि वो हमारे मरे हुए जीव आत्माओं की, हमारे दादा परदादा नकड़दादा पिता, माता दादी परदादी, पिता का कोई भाई, दादा का कोई भाई, परदादा का कोई भाई जो अनमैरिड गुजर गया हो, जिसके कोई औलाद ना हो, हमारे गुरुजन या जो भी हमारे से आश्रित लोग हैं, उनकी आत्माएं भटके ना, इसलिए भगवान नारायण की अपन पूजा करते हैं ताकि नारायण भगवान खुश होकर के उनको मोक्ष प्रदान कर दें। तो नारायण भगवान के निमित्त किए जाने वाले उस अनुष्ठान का नाम है नारायण बलि जी। और ये पूजन करवाने की विधि जो है हर किसी के पास नहीं है, आप उसको विधिवत करवाते हैं। आपके पास ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके सहायता से आप इन पूजन को करवाते हैं। जी योगिता जी, बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं सन 1998 से 1998 से मैंने एक पाठशाला खोली हुई है जिसमें मैं विद्यार्थियों को, ब्राह्मणों के वेद पाठी बालकों को नारायणी बलि, पितृ शांति और ज्योतिष का कार्य सिखाता हूँ। बड़े विद्या इसमें जोर लगता है विद्यार्थियों का, कंठस्थ विद्या होती है, प्रॉपर विधि से उनको करवाने की, दूसरा अच्छे संस्कार उनको दिए जाते हैं ताकि, क्योंकि हमारा संस्थान जो है उसमें अमीर और गरीब हर प्रकार का व्यक्ति आता है। हर प्रकार के व्यक्ति को छूट है कि वो अपने पितरों को प्रसन्न करे। कोई ये नहीं है कि गरीब आदमी के लिए सदगति का कार्य महंगा होगा या अमीर से ज़्यादा पैसे ले लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के लिए हमारे अनुसंधान केंद्र में विद्यार्थियों को मैं ये शिक्षा देता हूँ, वो नारायणी बलि कैसे करवाएं। पितरों की और भी कई पूजाएं हैं, जैसे मैंने त्रिपिंडक श्राद्ध कहा, त्रिपिंडक श्राद्ध करवाने की शिक्षा दी जाती है, जिससे वो सब वेद पाठी ब्राह्मण जाप करके, हवन करके, तर्पण करके, यज्ञ अनुष्ठान करके, पिंडदान इत्यादि करवा करके, सैयादान इत्यादि करवा करके आपके पितरों को आपके ऊपर कृपा करने के लिए बाध्य कर देते हैं। आपके पितर खुश होकर के आपके ऊपर अमृत वर्षा कर देते हैं और वो समस्याएं जो आपको पहाड़ जैसी दिखती हैं उनको चुटकियों में आपके पितर प्रसन्न होकर के गायब कर देते हैं। इस नारायणी बलि की पूजा में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शंकर जी, यमराज जी और आपके पितर, इन 5 देवताओं को लेकर के एक सामूहिक यज्ञ किया जाता है। इन्हीं के निमित्त हवन और तर्पण और पिंडदान होते हैं, इन्हीं के लिए दान पुण्य किया जाता है। ये 5 देवता मिलकर के आपके पितरों को मोक्ष देने वाले बन जाते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर बात आपने मुझे बताई है। अब मुझे आप ये भी बताइएगा कि
अगर किसी घर में शादी नहीं हो रही है जी। या किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा या फिर संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही, तो क्या इन चीज़ों को भी हम पितृ दोष से जोड़कर देख सकते हैं? निश्चित रूप से आपको देखना ही होगा। विवाह में बाधा, संतान बाधा, विशेषकर नर संतान की उत्पत्ति ना होना, बच्चों का चिड़चिड़ा या जिद्दी स्वभाव का होना, घर में हर समय किसी ना किसी का बीमार रहना, धन आता नहीं, आता है तो अपव्यय हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, बीमारियों में, लड़ाई झगड़ों में चला जाता है, अपना पैसा किसी के पास फंस गया हो, ये बहुत सारे ऐसे सत्य लक्षण हैं जो पितृदोष को इंगित करते हैं। नर संतान का ना होना तो विशेषकर, वंश वृद्धि ना होना तो विशेष रूप से पितृदोष कहा जाता है। जब तक आपके पितर आपके ऊपर खुश नहीं होंगे तब तक आपका वंश, आपका परिवार खुश कैसे रह सकता है? कैसे आपका बालक फर्स्ट आ सकता है कंपटीशन में? कैसे आपका बालक मेरिट लिस्ट में आ सकता है? कैसे आप अपने बच्चे से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो जो पढ़े उसको याद हो जाए, वो खूब तरक्की करता चला जाए? कैसे आप अपने कारोबार से अपेक्षा कर सकते हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ वो सफलता की तरफ नहीं जा रहा? जब तक आपके पूर्वज ही आपसे नाराज हैं, आपने अपने पितरों के लिए कभी नारायणी बलि करवाई ही नहीं, आपके पितरों का आशीर्वाद आपने लिया ही नहीं, तो कैसे आपके वंश में वृद्धि हो सकती है? पितरों की कृपा उनकी जीवित अवस्था में भी उनकी सेवा करके करें, मृत्यु प्रांत उनके निमित्त नारायणी बलि पूजा करवा करके, कर्मकांड करवा करके पितरों को खुश करें। और उसके लिए ये 16 दिन जो श्राद्धों के होते हैं ये बड़े श्रेष्ठ हैं। एकादशी तिथि, अमावस्या तिथि, चतुर्दशी, त्रयोदशी तिथियाँ और भी ज्योतिष के मुताबिक विशेष मुहूर्त निकलते रहते हैं, जिन मुहूर्तों में ये पूजाएं पितरों के लिए करवा करके व्यक्ति समस्याओं का समाधान करके अपने जीवन को आनंदमयी जीवन बना सकता है। आपने बातों बातों में शैय्यादान की बात की थी, जी। तो मैंने भी ऐसा सुना है कि शैय्यादान करना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने ये सुना है कि जो बहुत बुजुर्ग चले जाते हैं, जो बहुत अपनी अच्छी उम्र जी के जाते हैं, उन्हें अगर पोता उनका सोने की सीढ़ी दान करे तो वो बहुत फायदेमंद होता है। क्या ये सब चीज़ें सच्ची बात हैं? जी बिल्कुल। देखिए, गरुड़ पुराण, चूंकि हम लोग हैं सनातनी लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग। हिंदू धर्म, सनातन धर्म क्या है? हमारे 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र ही तो हिंदुओं की आधारशिला है। उनमें ये लिखा गया है कि मृत्यु से पहले जिस प्रकार व्यक्ति को जीवनोपयोगी चीज़ों की आवश्यकता थी, किस किस चीज़ की आवश्यकता? एक वाहन की, बढ़िया मकान की, पहनने के लिए वस्त्र, धूप और बारिश से बचने के लिए छाता, अंधेरा है तो बचने के लिए प्रकाश यंत्र, भोजन, पीने के लिए जल, फल, मिष्ठान, पहनने के लिए आभूषण, ये जीवित अवस्था की ज़रूरतें हैं। इसी प्रकार जब वो जीवात्मा चली गई, उस जीवात्मा को भी वो सब चीज़ें प्राप्त हों, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति को दान करनी भी चाहिए और व्यक्ति करते भी हैं। अब चूंकि समय परिवर्तन हो गया, लोगों को ना ज्ञान पता है, ना कोई बताने वाला है, ना समय है, इसलिए लोग कर्मकांड को बहुत छोटी सी और मामूली सी चीज़ समझ करके किसी पंडित को पैसे पकड़ा देते हैं कि जी आप करवा देना। पैसे से सब कुछ नहीं होता। जब तक आप में श्रद्धा नहीं है अपने पितरों के निमित्त, अपने माता पिता का कर्मकांड भी अगर आप विधि से ना करवा सके तो वो कैसे ग्रहण करेंगे? अरे आप खुद प्रैक्टिकल देखिए, आपके सामने कोई थाली को यूं घेर दे के खा लेना, क्या व्यक्ति भोजन करेगा? उसमें कितने भी पकवान हो, अगर वो आदर से ना दिया गया हो तो कोई ग्रहण नहीं करता। आदर के साथ दिया गया हो, श्रद्धा और भाव के साथ दिया गया हो, भले ही उसमें सब्जी एक कम हो, भले ही वो थोड़ी नमक कम या ज़्यादा हो गया हो, लेकिन श्रद्धा और प्रेम के साथ दिया गया हो तो ज़रूर व्यक्ति ग्रहण करता है और खाने वाला व्यक्ति आशीर्वाद भी देता है। तो लोगों में भी श्रद्धा की कमी आई है, करवाने वालों में भी श्रद्धा की कमी आई है, अनपढ़ता इसका मुख्य कारण रही है, जिस वजह से आज मैं जहाँ देखता हूँ मुझे आक्रांता नजर आती है। हर व्यक्ति मुझे दुखी नजर आता है। अक्सर मैं देखता हूँ, पूरी दुनिया में घूमता हूँ, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूँ, लोगों में नाना प्रकार की परेशानी, बिना बात की परेशानी। कईयों के पास तो सब कुछ है फिर भी परेशान, बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, संतान भी है और बड़े बड़े बिजनेस भी हैं, अथाह धन संपत्तियाँ हैं, फिर भी परेशान, मानसिक परेशानियाँ, ना अपनी नींद सो सकते, ना अपनी मर्जी की चीज़ खा सकते। एक व्यक्ति की चीनी की फैक्ट्री है लेकिन स्वयं चीनी नहीं खा सकता, शुगर की बीमारी है। तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ, भगवान ने सब कुछ दे करके फिर भी सब सुख आनंद उससे छीन लिए, मन को शांति नहीं है। ये प्रेत पीड़ा और पितृ दोष नहीं तो फिर है क्या? अगर उसके ऊपर उसके पितरों की कृपा हो जाए तो फिर वो झोपड़ी में भी बैठा होगा तो महल जैसी फीलिंग आएगी,
उसके पास कम पैसा भी होगा, मन प्रसन्नता होगी तो आनंद में रहेगा। ये पितृ कृपा का एक अजूबा सा परिणाम है। अगर पितृ खुश हुए तो वो हमें क्या क्या दे सकते हैं, कैसी कैसी खुशियां हमें मिल सकती हैं? देखिए, सवाल आप यूं करें कि अगर पितृ खुश हो तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, तो बड़ा मज़ेदार होगा। पितरों की जिसके ऊपर कृपा है, अब क्वांटिटी की बात है, मैंने पहले भी एपिसोडों में बताया अपने कार्यक्रमों में कि सिचुएशन है 3। एक व्यक्ति का आपसे नाराज होना, एक व्यक्ति का आपके ऊपर खुश होना, और एक न्यूट्रल होना कि तू अपने राजी मैं अपने राजी। एक अननोन पर्सन जिसको आप नहीं जानते हैं, ना तो आप उसको कुछ देना चाहते और ना आप उससे कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लेना भी नहीं चाहते। इसी प्रकार आप पितरों को भी न्यूट्रल अवस्था में रख सकते हैं, ना उनके लिए कभी कुछ करते हैं, ना उनसे कुछ आकांक्षाएं करते हैं, ना उनका कुछ दिया हुआ आपके पास है, ना आप उनकी जायदाद पे बैठे हो, ना आप उनके वैभव पे बैठे हो। बस जितना शरीर है आपका उतना का आप उनके लिए 16 श्राद्धों के दिनों में थोड़ा बहुत कर देते हो। पितर आपसे नाराज भी नहीं है और खुश भी नहीं है, तो जीवन कहाँ आश्रित होगा? आपके ग्रहों पे, आपके कर्मों पे। जैसे आप कर्म करेंगे, जैसे आपकी कुंडली में ग्रह होंगे, जैसा का आप पूजा पाठ कर लोगे, वैसा का आप जीवन में फल भोगते रहोगे। इसके बिल्कुल विपरीत, पितर अगर नाराज हैं तो जीवन भर कष्टकारी रहेगा। पितर अगर आनंद में है तो ऐसी पृथ्वी की कोई चीज, कोई ऐसा पद, कोई ऐसा धन, कोई ऐसा द्रव्य, कोई ऐसा सुख नहीं है जिससे आप वंचित रह जाएं। पितृ कृपा तो अजीब कृपा है, जिस पे पितृ खुश हो जाए उस पे तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो अपने पितरों को भी खुश नहीं कर सकता, देवता तो उसके घर को श्राप के तुल्य, गरुड़ पुराण में लिखा है, जिस घर के पितृ खुश नहीं है उस घर का जल भी निसंदेह मदिरा के तुल्य जानना चाहिए। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि कर्म कांड जो है वो मृत्यु के कितने समय उपरांत करवाना चाहिए, ताकि जो पितृ हैं वो नाराज ना हो, रुष्ट ना हो, और जो प्रेत बाधा आने की चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाएं। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, किसी की मृत्यु होने के बाद गरुड़ पुराण ने 1 बरस तक का टाइम दिया है। 1 बरस में उसकी सपिंडन श्राद्ध करवाना होता था पहले समय में। 1 वर्ष में उस प्रेत आत्मा को कर्मकांड करवा करके पितृ योनि में भेज दिया जाता था। तब तक वो प्रेत कष्टकारी नहीं होता था। हाँ, साल भर तक कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। समय बदलता है, प्रकृति परिवर्तनशील है। उन नियमों का पालन करना 1 साल तक व्यक्तियों के लिए मुश्किल था। ये हमारे ऋषिजन पहले ही जानते थे जब उन्होंने पुराणों की रचना करी। इसलिए ऋषि मुनियों ने उस टाइम को घटा करके 11 दिन का किया। अब 11वें दिन 13वें दिन भी कर्मकांड करवाया जा सकता है। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 1 वर्ष के भीतर सारा कर्मकांड हो जाना चाहिए, अन्यथा वो प्रेत पीड़ा बनी रहेगी। पितृदोष निश्चित रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। बहुत ही बेहतर आपने बताया। अपने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे सिम्टम्स बताए, जिन्हें भांप कर आप भी समझ सकते हैं कि कहीं आपको भी पितरों ने परेशान तो नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उनको इतना नाखुश कर दिया है कि उनका दोष आप पर लग गया है। अगर ऐसा कुछ भी है तो समय मत गवाइए, तुरंत फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, अपने लिए अपॉइंटमेंट लीजिए और आचार्य जी से मिल करके जानिए कि पितरों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि अगर पितृ खुश हैं तो सारे सुख आपके जीवन में रहेंगे। आचार्य जी, बहुत ही बेहतरीन जानकारियाँ आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। सारे उपाय करने के बाद भी यदि आप शारीरिक, मानसिक या आर्थिक समस्या से परेशान हैं, संतान सुख से वंचित हैं या अन्य कोई भी समस्या आपको पीड़ित कर रही है, तो पितृदोष प्रेत पीड़ा की शांति कराने हेतु संपर्क करें।